Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। पटना में विमेंस कॉलेज के सामने दो कार की टक्कर में कई घायल, गाड़ी में फंसी युवक को कार तोड़कर निकाला गया बाहर। औरंगाबाद में सर्च ऑपरेशन में 29 केन बम बरामद, गिचनिया पहाड़ पर 60 मीटर कोडेक्स वायर भी मिले। बेतिया में मजदूरी की जगह दो नाबालिग बच्चे को पिलाई गई जबरन शराब, बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर खुली पोल। लखीसराय में विपक्षी एकता पर अमित शाह का प्रहार, कहा विपक्षी एकता वाली 20 पार्टी वही है जिसने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया। 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। शिमला की जगह बेंगलुरु में होगी विपक्ष की अगली बैठक, शरद पवार की घोषणा पर जेडीयू की सफाई, कहा कोई घोषणा करे नहीं पड़ता फर्क। गोपालगंज में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव, सदर अस्पताल परिसर में घुसा नाले का पानी। Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, नमस्ते बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर पटना से, जहां बेली रोड में विमेंस कॉलेज के सामने दो कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार के भी पड़कच्चे उड़ गए हैं। वहीं इस हादसे में कार में एक युवक काफी देर तक घायल स्थिति में फंसा रहा, जिससे गाड़ी में ही ऑक्सीजन लगाने की नौबत आ गई और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार का दरवाजा तोड़कर फंसे युवक को बाहर निकाला गया। हादसे में घायल 3 लोगों को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी के मुताबिक एक कार की रफ्तार बेकाबू थी और डिवाइडर से टकराने के बाद कार उछलकर दूसरी तरफ चली गई और एक कार से टक्कर हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल भी नजर आए, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई और काफी मशक्कत के बाद से कार तोड़ करके एक शख्स को बाहर निकाला गया। उससे ऑक्सीजन की भी नौबत आ पड़ी थी। बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक पुलिसकर्मी का कहना है कि एक कार काफी रफ्तार में थी, बेकाबू थी, जो डिवाइडर से जा टकराई और दूसरी कार भी उसकी चपेट में आई और ऐसे ही हादसा हुआ। और इस हादसे में कई लोग घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यह एक्सीडेंट हुआ होगा। दोनों कार के परखच्चे उड़े हुए हैं। तो 1.5 घंटे तक युवक जो फंसा रहा, उससे आखिरकार कार तोड़कर निकाला गया। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां सर्च ऑपरेशन में 29 केन बम बरामद किए गए हैं। 60 मीटर कोडेक्स वायर भी बरामद किया गया है। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे, तो सर्च ऑपरेशन में 29 केन बम बरामद किया गया है। 60 मीटर कोडेक्स वायर भी बरामद किया गया है। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे, मदनपुर के गिचनिया पहाड़ से बरामद किया गया है। कोबरा बटालियन जिला पुलिस की मुहिम ये थी। औरंगाबाद के एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने जानकारी दी है। कटिहार से भी बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने वाहन चालक को गोली मारकर रुपए और मोबाइल लूट लिए। घटना बरारी थाना क्षेत्र के डुमर मरगिया बांध के पास की है। तो पिकअप चालक से लूट हुई है। कटिहार में अपराधियों ने गोली मारी है। घटना के बारे में बताया जाता है कि उचला रविदास टोला के रहने वाले कपिल देव चौधरी पिकअप वाहन लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर मोबाइल और कैश लूट लिए। फिलहाल घायल कपिल देव को बेहतर इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। बड़ी खबर सासाराम से, जहां चिनारी थाना क्षेत्र के हाटा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद सनसनी फैली हुई है।
तो युवक की हत्या से सनसनी है सासाराम में। युवक रवि रंजन यादव मकान में बिजली की वायरिंग का काम करता था। पड़ोस के मकान से उसका शव मिला है। मृतक रवि रंजन चिनारी के चौखड़ा गांव का रहने वाला था। सूचना मिलने पर मौके पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी है। परिवार वालों ने मकान के मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। काम लगवाए यहाँ पर, उसके बाद इनको बोले कि आप काम कीजिए, हम जा रहे हैं, हमको काम है दूसरे जगह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, चिनारी का। मतलब आपके यहाँ ही काम कर रहे थे? नहीं, हमारे साथ काम करते हैं, मिस्त्री हैं। अच्छा, आप भी मिस्त्री हैं? हाँ। कैमूर पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए जिनके पास 10 लाख से अधिक के मोबाइल जब्त हुए हैं। इस गिरोह में महिला भी शामिल है। पुलिस के अनुसार जब्त मोबाइल झारखंड के बोकारो स्थित मोबाइल से चोरी हुए थे। पुलिस के अनुसार ये चोर मोबाइल दुकान को ही निशाना बनाते थे। ये लोग जो भी फोन का दुकान होता है, रात्रि में शटर तोड़कर काट कर ये लोग चुरा लेते थे और रातों रात वहाँ से निकल जाते थे ट्रेन से। यही लोकल में लोग करवाते थे इसको। इसका बाजार मूल्य क्या होगा सर? बाजार मूल्य ये लगभग हमें जो बरामद है उसमें रियलमी, ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग और अलग अलग कंपनी के 48 फोन है और एवरेज कीमत 15 से 20 हज़ार के बीच माना जाए तो लगभग 10 लाख के आसपास का है, 10 से 15 लाख का। शराबबंदी वाले बिहार में अब मजदूरी में पैसे की जगह शराब पिलाई जा रही है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि बेतिया के चनपटिया में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जब एक शराब कारोबारी ने शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पहले तो 2 नाबालिग बच्चों से शराब के ड्रम में पानी भरवाया और जब बच्चों ने पैसे की मांग की तो पैसा देने की बजाय जबरन शराब पिला दी। इस घटना के बाद जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तब उन्हें आनंद फानन में पीएचसी में भर्ती करवाया गया। दोनों बच्चों का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस घटना पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस घटना से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। बच्चों के पिता ने थाने में शराब माफिया के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। काहे पिया है? हम पैसा को गए था इतनी बार बाल डरा बात रुको, हम तुम्हारे के दारू पिया था, पिया का ढवा दिया था, हम नीचे में गिर गया था, हम आई गिर गया था। बाबूजी का नाम क्या बोले? हमारे पिता गया था लाट के लिया था साइकिल पर। रामा गुलाब ने दारू चुआ हुआ 1400 पैसा गए हैं। चुआ हुआ था बहुत पैसा नहीं गए, दारू पी लो तो कोई चोरी से दारू पी लो हम नाम नहीं। दरभंगा के मां श्यामा मंदिर में उस वक्त हंगामा मच गया जब शादीशुदा युवक दूसरी शादी करने मंदिर पहुंचा। युवक की पहली पत्नी पुलिस और अपने घर वालों के साथ मंदिर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी को तत्काल रुकवाया और आरोपी के साथ पहली पत्नी और उसके घर वालों को थाने ले गई, जिसके बाद हंगामा खत्म हुआ। फिलहाल पुलिस ने पहली पत्नी के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। इनका शादी 1997 में हुआ था। किससे? विक्रम जी से, भटियारी सराय महावीर साहब इनके पिताजी है। अच्छा। और बार बार ये झगड़ा, घर का विवाद, आपसी विवाद बार बार होता, बार बार। कौन है तुम्हारे, कौन लगते हैं? पूजा लगेंगे था क्या? मगर ये नहीं बोला है जो शादी किया हुआ तो बच्चा एक 20 बरस के, एक 18 बरस के, नहीं पता हमको नहीं कोई बोला। तो फिर आप लड़की कैसे शादी करे बिना छानबीन किए हुए? हमको क्या पता था, उसमें पता था हमको नहीं था। छानबीन लड़की का शादी। सुपौल के निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल के पास एक अनोखी शादी की खूब चर्चा हो रही है। 50 साल की विधवा गंगिया देवी ने अग्नि को साक्षी मानकर 55 साल के कुंवारे नथुनी यादव को अपना जीवन साथी स्वीकार किया। बताया जा रहा है कि बचपन में ही गंगिया का बाल विवाह हुआ था, पर शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति की मौत हो गई। वहीं नथुनी यादव अब तक कुंवारे थे। जब दोनों के सामने एक दूसरे से शादी का प्रस्ताव रखा गया तो दोनों राजी हो गए और फिर दोनों की शादी करा दी गई। यहाँ शादी करवा दिए दोनों के, एक दोनों के दूसरे के जोड़ी बंधन लग जाए, सहारा मिल गए रहे के। पहले से शादी नहीं भेल रहे दोनों का? छेले शादी भाई, विधवा हो गया छे, पति मर गया छे, कोई नहीं छे देख सुने वाला, रोड पर भटके उठके छे। इनका शादी नहीं होल छे। पूछलिए इहो मांगे चांगे छे,
पूछ लिए तो कल के हमरो नहीं शादी वाला, तो हम कल दोनों के करा दे। गोपालगंज में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल रात से यहां झमाझम बारिश हो रही है। वहीं बारिश की वजह से सदर अस्पताल परिसर समेत नगर परिषद के कई रिहायशी इलाकों में जलजमाव हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से शहरवासियों को इस बार भी परेशानी उठानी पड़ रही है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। पूरी तरह से दस्तक दे दी है। कल रात से ही यहाँ झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश उन किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है जो किसान धान की बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश की वजह से गोपालगंज में तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट आई है और आज सुबह की तापमान की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 26 डिग्री है और आज पूरे दिन की अगर तापमान करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई है और जब झमाझम बारिश हो रही है उस बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। नगर परिषद लाख दावा करे कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराया गया है, लेकिन अभी भी शहर के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सदर अस्पताल परिसर में भी बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है और लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम जो है सुहाना हो गया है और बारिश होने से लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार के लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। अमित शाह के निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। भारत माता की, जरा जोर से बोलिए, पटना तक आवाज जानी चाहिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए लखीसराय में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। 10 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। अमित शाह के निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू तो कहा ही, साथ ही ये भी कह दिया कि वो सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए। 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास करें। अमित शाह ने लखीसराय के मंच से आह्वान किया 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों को जीतना है। इसके अलावा अमित शाह ने 2025 में बिहार से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि जो आदमी बार बार अपना स्टैंड बदले, क्या उसे बिहार की गद्दी पर बैठे रहने का हक है? नीतीश बाबू, आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? नीतीश कुमार पर हमला करने के बाद अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। शाह ने कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही, मगर ये लॉन्चिंग नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। लखीसराय के मंच से अमित शाह ने जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा तेज होंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से शैलेंद्र की रिपोर्ट। भारत माता की।
विपक्ष की अगली बैठक की तारीख और जगह बदल गई है। अब शिमला की जगह बेंगलुरु में बैठक होगी, जो 13 और 14 जुलाई को होगी। नई तारीख और जगह की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। उसी बैठक में ये तय हुआ कि 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में विपक्षी नेताओं की अगली बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के नाम सहित तमाम मुद्दों पर एक राय बनाई जाएगी। लेकिन पहली बैठक की तरह विपक्ष की दूसरी बैठक की तारीख बदल गई है। अब शिमला की बजाय बेंगलुरु में बैठक होगी, वो भी 13 और 14 जुलाई को। इस बात की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी। पुढची बैठक ही करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि ती 13 आणि 14 जुलैला बंगलोर या ठिकाणी ती बैठक होणार आहे। बैठक की तारीख और जगह बदल गई, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को इसकी जानकारी ही नहीं। नीरज ने बैठक की जगह शिमला के बदले बेंगलुरु करने पर कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता बयान देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका कहीं से कम नहीं हुई। ये तो आपसी सहमति से होता होगा ना, ऐसा थोड़ी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व के तमाम तथ्यों को जानकारी रहती होगी, लेकिन उद्देश्य तो सबका स्पष्ट है। इसलिए इसके बीच जो अंतर्विरोध खोजेंगे ना, वो मुगालते में जी रहे 2024 में मोदी का विदाई तय है। कहने को नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। कयासबाजी ये भी लगाई जा रही थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक भी बनाया जाएगा। सवाल है कि ऐसे में जो घोषणा नीतीश कुमार को करनी चाहिए, वो शरद पवार ने क्यों की। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी एकता को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपने लिए सभी संभावनाएं खुद खत्म कर दी है। लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को भरी बैठक में दूल्हा बता दिया। इस मसले पर नीतीश कुमार को खुद चिंतन करना चाहिए। भैया, जिस समय हम बताते थे उस समय बड़ी संभावना थी अगर पार्टी को उस रूप में खड़ा किया जाता बिहार में, क्योंकि नीतीश जी जिस पार्टी के नेता हैं वह पार्टी बिहार में ही, उस पार्टी का जनाधार बिहार में ही था। उसको और मजबूत करते तो आधार मजबूत होता तो देश के नेता बन सकते थे नीतीश जी। उस वक्त संभावना थी, उस संभावना को नीतीश जी ने खुद ही खो दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने की कोशिश के तहत विपक्षी दलों ने 23 जून को पटना में महाबैठक की थी। 7 चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब विपक्षी नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल, फिर ममता बनर्जी के कांग्रेस पर तंज और अब पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता का ममता बनर्जी पर पलटवार। ऐसे बयानों ने सियासी हलचल तो बढ़ाई ही है, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष एकजुटता का ताल ठोक रहा है, लेकिन बीजेपी विरोधी दल एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं। पहले केजरीवाल की कांग्रेस से नाराजगी, फिर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा डाला और अब पश्चिम बंगाल के कांग्रेस महासचिव विक्टर ने टीएमसी और बीजेपी की बी टीम बता दिया है। विक्टर पश्चिम बंगाल के चाकुलिया के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने ममता पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया है। बालू माफिया और कोयला माफिया के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की साठगांठ होने का भी आरोप लगाया है। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি কে বিদায় দিন, তিনটে একজোট হয়েছে। আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে মহাজোট করবে। মহাজোট আমি ভেঙে দেবো, মহাজোটই হবে দিল্লিতে আর বাংলাটা আমরা করব। क्योंकि बंगाल में वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। 24 का चुनाव हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे बीजेपी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो हमारी लड़ाई जारी है। विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच ऐसे बयानों से तो नीतीश की मुहिम को ही धक्का लगा है। जब बयान में ही मेल नहीं तो विपक्षी एकता की गाड़ी कैसे मेल जोल से चलेगी। नीतीश कुमार ने भले ही विपक्षी एकता के लिए पसीने बहा रहे हों, पर यदि विरोधियों के बीच ऐसे ही बयानों के तीर चलते रहे तो विपक्षी एकता की कोशिशों को 24 की लड़ाई से पहले ही धक्का लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
मुंगेर के तारापुर से जेडीयू विधायक राजीव कुमार सिंह का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो उनके पैतृक गांव लौना गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में विधायक के समर्थक और लोगों के बीच मारपीट देखी जा सकती है। दरअसल कुछ लोग विधायक से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने की शिकायत करने पहुंचे थे। विधायक की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने तारापुर खड़गपुर मुख्य पथ को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। इस दौरान लोगों को समझाने गए विधायक की लोगों से तू-तू मैं भी हो गई, जिसका वीडियो एक युवक बनाने लगा। इस पर विधायक के समर्थक उस युवक का मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे, जिसके कारण विधायक के समर्थकों और लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। ये पूरा मामला एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब वायरल हो रहा है। चार जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में बाजार में शिव भक्तों का आना जाना बढ़ गया है। बाजारों में पश्चिम बंगाल के सेवड़ा फुली कांवड़ की खूब डिमांड हो रही है। दुकानदारों को भी उम्मीद है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कांवड़ की बिक्री होगी। ऑर्डर आए हैं अभी तक? 10 से 15 कांवड़ का भी ऑर्डर आ चुका है। क्या लग रहा है इस बार 2 महीने का लगभग सावन है, तो ज्यादा ऑर्डर आएंगे कि पिछले साल जैसा ही आएगा? ज्यादा की तो उम्मीद है, बाबा की इच्छा। दाम का क्या है, पिछले साल वाला ही है कि कुछ वृद्धि हुई है इस बार? कुछ बढ़ी हुई दाम है, 20% के आसपास बढ़ी हुई है। अगर एक साधारण कांवर तैयार कराते हैं तो कितना देना होगा? कम से कम 500 रुपए सेट हो जाए, 500 रुपए में सेट हो जाती है कांवर। और ये सब जो अभी दिखा रहे हैं कि भगवान शिव है, यहाँ पे तमाम कलश है, जो सजावट है, इसका कुछ अलग से चार्ज लगता है कि कांवर में? सब अलग से चार्जेबल अलग से। कांवर बना हुआ है, प्लास्टिक मूर्ति लगा हुआ रहेगा तो 500 रुपए चार्जेज। जिस तरीका से पीतल का सामान मंगा लगाइएगा तो महंगी पीतल के सामान होती है, 2500, 2000, 5000 सब तरह का बन जाता है। ये जो फट्टा है जो कांवर में विशेष योगदान देता है, ये कहाँ से आया है और इसकी क्या विशेषता है? ये सेवड़ा फुली से आती है, फट्टी बंगाल से। इस कारण से इसमें लचक अधिक होती है, यहाँ के बांस में लचक नहीं होती है। बिल्कुल, तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बंगाल से ये जो कांवर के लिए विशेष फट्टी होती है वो मंगाई गई है और उसी का डिमांड भी है, क्योंकि ये थोड़ा लचीला होता है। ऐसे में जब कांवर यात्रा में लोग शामिल होते हैं, भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जल ले जाते हैं, तो उनके कंधे पे ज्यादा वजन नहीं पड़ता, भार नहीं पड़ता और उनकी जो यात्रा होती है वो थोड़ी आरामदायक होती है। यही वजह है कि इस बार इस कांवर की ज्यादा डिमांड हो रही है। लोग आ रहे हैं, अपना ऑर्डर दे रहे हैं और इस सावन भगवान शिव की आराधना लोग सच्चे मन से करेंगे, क्योंकि 2 महीने का सावन लगभग होगा और ऐसे में दुकानदारों को भी पूरी उम्मीद है कि इस सावन में बिक्री भी अधिक होगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। 29 जून को देवशयन एकादशी थी, जिसके बाद अगले 5 महीने तक बैंड बाजे और शहनाइयों की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चातुर्मास के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु चिर निद्रा में रहते हैं। सभी देवतागण भी विश्राम करते हैं। इसी के चलते मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। 29 जून को है, उस दिन से चातुर्मास लेकर 23 नवंबर 2023 तक रहेगी। तपस्या का विधान बताया गया है, लेकिन चातुर्मास महीना में किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज देवशयन एकादशी है और आज से अगले 5 महीने तक आपको बैंड बाजों की धुन या यूं कहें सहनाई की धुन नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि देवशयन एकादशी के बाद भगवान चिर निद्रा में चले जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान के चिर निद्रा में जाने के बाद जो भी मांगलिक कार्य हैं वो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। पंडित मनोज मिश्र का भी कहना है कि इस बार चातुर्मास जो है 5 महीने का लगेगा और अगले 5 महीने तक जो भी मांगलिक कार्य हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये बैंड बाजे की धुन थी जो पिछले कई महीनों से बज रही थी, वो कहीं ना कहीं अब आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। और अगले जो 23 नवंबर होगा उस दिन देव उठावन एकादशी है और उसके बाद से फिर से जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो आज से ये तमाम जो मांगलिक कार्य होने हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु चिर निद्रा में चले जाएंगे और अगले 5 महीने के बाद जब वो उठेंगे तो फिर से मांगलिक कार्य हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबरें लगातार जारी है, एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।